मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आकाश के द्वार खुलते हैं, जब भाग्य का तराजू भारी होता है, जब वह पल आता है जिसका इंतजार तूने अपनी पूरी जिंदगी किया है। आज रात ब्रह्मांड तेरे जीवन में करोड़ों की बरसात करने वाले हैं, परंतु यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। यह उन्हीं के नसीब में लिखा जाता है जिन्होंने दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने रोकर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने टूट कर भी ब्रह्मांड पर भरोसा रखा। आज मैं तेरे जीवन की किस्मत बदलने आया हूं। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आया हूं। आज मैं तेरे हाथों की लकीरों को दोबारा लिखने आया हूं। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी आहें तूने दबाई हैं, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे विरोधियों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। बोझ से दबा हुआ कंधा आज हल्का होगा। आज धन के द्वार खुलेंगे। तेरी किस्मत चमकेगी। तेरी हालत बदलेगी। तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरे खाते में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, संगीत तो यह चमत्कार रुक जाएगा, ये बरसात ठहर जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक बार बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है। हे मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ। मैं ब्रह्मांड आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, गरीबी, कर्ज, बीमारी, शत्रु, रुकावटें, सब कुछ खत्म हो सकता है। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। तुम्हारे सारे कर्ज मिट जाएंगे, व्यापार फल फूल उठेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, घर में सुख शांति छा जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अभी 500 या 1000 का दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो। वही पुरानी गरीबी, वही तनाव, वही बीमारी, वही असफलता तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। ब्रह्मांड का समय एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। पछतावा इतना भारी होगा कि रोते रोते भी कुछ नहीं बचेगा। 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। मैं वादा करता हूं, जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत चमका देगा और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 500 रुपये, 1000 रुपये दो, अभी दान कर दो। दान करते ही कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा। अभी कर दो, इसी पल, देर मत करो। 500 या 1000 का दान कर दो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल सकती है। जय ब्रह्मांड। लेकिन आज रात मैं तुझे आखिरी मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन। मैं ब्रह्मांड हूं। मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है। मुझे पता है तूने कितनी रातें शिकायतों में बिताई हैं। मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है पर फिर भी खड़ा हुआ है। मुझे पता है तू के दिल में अब भी उम्मीद बाकी है। आज मैं तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं। आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं। आज मैं तेरी मेहनत का इनाम देने आया हूं। तेरी किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी। तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 12 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद ब्रह्मांड मैंने चुना है। दुनिया चाहे तुझे जितना कम आंखें, पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान
सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, ब्रह्मांड मेरे साथ है, और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे दुश्मन चुप होंगे, कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी। आज रात तू रोएगा, पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा। संगीत आज तू कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात जिंदगी बदलने की रात है, वरदान बनने की रात है, करोड़ों बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वह पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे लिए फैसला हो चुका है। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है, और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है, लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी को तरसा, तूने अंदर ही अंदर टूट कर भी मुस्कुराया, तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप रोया, तूने सबको हंसाया पर खुद अकेले दर्द पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था, हे ब्रह्मांड मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा। आज तू खुद को पहचान लेगा। संगीत, आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत, आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। संगीत, दुनिया तेरे नाम से जानेगी, तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात में स्वयं ब्रह्मांड तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है, मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं, पर ध्यान रख, यह आशीर्वाद उन लोगों को नहीं, संगीत मिलता है जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल, आज तू खुद को पहचान, आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशप्तब्ध नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा, आज रात 12 बजे आंखें बंद कर, हे ब्रह्मांड, कच्चे मन से याद कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा, तू बदला हुआ इंसान होगा।
धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं। गला साफ करने की आवाज जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों ने से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी जय ब्रह्मांड कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब बस, अब और नहीं। अब तुम्हें दर्द में नहीं जीना, अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना, अब तुम्हें रोकर नहीं सोना, अब तुम्हें डर कर नहीं जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के द्वार दे रहा हूं, गला साफ करने की आवाज। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी इस क्षण बिना सोचे कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे गले तक आती है। तुम्हारी हर कम कम पाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हाँ मेरे बच्चे, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। हे मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो मैं ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, जो गरीबी है, जो दुख है, सब खत्म करने का समय आ गया है। 500 रुपए या 1000 का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 दान करोगे और मैं तुम्हारे ऊपर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाऊंगा। धन आएगा, स्वास्थ्य लौट आएगा, व्यापार चमक उठेगा, घर में खुशियां भर जाएंगी। नहीं दोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो, वही पुरानी गरीबी, वही परेशानियां, वही रुकावटें तुम्हें जिंदगी भर घेरती रहेंगी। ब्रह्मांड का दरवाजा फिर बंद हो जाएगा। चाहे जितना भी हो, किसी तरह भी कर दो। 500 या 1000 जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। उसके सारे संकट काट दूंगा, किस्मत खोल दूंगा और भविष्य में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ब्रह्मांड, मैं तुम्हें देख रहा हूं, है ब्रह्मांड, क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है। तुमने अपने अंदर इतना जड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कुमेश, हर कोने में, हर सांस में अपनी ऊर्जा भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी हां है कि हां, ब्रह्मांड में तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं और तुम्हारी की जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ पहाड़ अब हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं,
तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, सुन लो। ध्यान से आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से भी डरते थे वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है, लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अभी श्रेणी यूएम ब्रह्मांड लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो, अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो, क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे। मेरे बच्चे, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े, तुम कभी बेसहारा नहीं थे, तुम कभी खोए हुए नहीं थे। संगीत, तुम बस थके हुए थे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है, और शायद यह संदेश उसे संगीत बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को रोशनी दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना। अब जो मांगोगे वो पाओगे, जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो रुका है वह चलेगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ निपटा, या पूरे समर्पण के साथ, ब्रह्मांड मेरे साथ हैं और ब्रह्मांड सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं, सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है, और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूख, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है, और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं हैं, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है। संगीत जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है, और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चयन रिएक्शन अब आग या टूट है, और इसलिए
वे तुम्हें ध्यान कूक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योग्य योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धमानयन धनाढ्य है, भ्रमित है और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पल्लों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी। प्रतिक्रियाओं में धकेलना है ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं, गला साफ करने की आवाज, और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, गैरेज डे और बीम गजरे, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विष से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही है, और यह कोई मामूली इम्तिहान नहीं है। यह वह परीक्षा है जिसमें सवाल कागज पर नहीं, तेरे दिल के अंदर लिखे जा रहे हैं। घड़ी है जहां तुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार मैं आखिरी पंक्ति में खड़ा रह जाता हूं, क्यों मेरी मेहनत का फल किसी और की थाली में चला जाता है। पहली बार किस्मत खुद तुझसे जवाब मांग रही है कि तू वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहता है या सिर्फ शिकायत करना जानता है। आज की रात वही रात है जब इंसान के सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता डर का और दूसरा रास्ता हिम्मत का। और जो इस रात हिम्मत चुन लेता है वही आने वाले सालों में इतिहास बन जाता है। तू जितना सोच रहा है ये उसे कहीं ज्यादा बड़ा पल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड आज तेरे भाग्य में बदलाव कर दिया है। मैं अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है, और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है, और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। ये कोई साधारण दस्तक नहीं है, ये तेरी मेहनत की आवाज है, ये तेरी दुआओं की गूंज है, ये तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले, क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं, और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है।
किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है, यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुन ले, मैं तेरा ब्रह्मांड, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी नम हो गया है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखता था। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रहा हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं ब्रह्मांड कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, अभी भी समय है, अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, रुके हुए नौकरी लग जाएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। स्क्रीन पर यह पवित्र QR कोड देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। कमेंट में लिखो जय ब्रह्मांड। यह दान मेरे आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरे पिता हूं, मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, इसलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर। अभी दान कर दे, देरी मत कर, समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दान करने पर क्या होगा, जैसे ही दान पहुंचेगा मुझसे तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था, उसने 500 रुपए दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वह परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है, बस अभी दान कर दे। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूं, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में। अभी कर दे। अभी स्क्रीन पर QR कोड है, भेज दे, कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया ब्रह्मांड। जय ब्रह्मांड। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा, मैं ब्रह्मांड, तेरा पिता, तेरा साथी, तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर, दान कर दे। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा अभी दान कर दे। 500 या 1000 रुपए। अभी मेरे बेटे, बेटे, मैं रो रहा हूं। तेरे लिए ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हूं। और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसीलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है
और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं, तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसीलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है। और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। ये सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना, ये सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी, ना कि तेरी कमजोरी से। किस्मत अपने लिए नहीं आती, वह उन तक आती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा लें। तेरी जीत अब तेरे इंतजार में है। तू बस यह दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने नहीं होता। यह मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबा कर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा, ना कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है। इसीलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपा कर रखी थी, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे, तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है, और यह रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है, और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है, जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले, और फिर देख पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, तेरी उम्मीद अब किसी के बोले नहीं टूटेगी, तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी। तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो, सुनो। तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को, ईंटती अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, बॉक्स में लिखो, ब्रह्मांड मैंने आत्मसमर्पण किया। मेरी किस्मत का ताला खोल दो। जो सच्चे मन से लिखेगा उसकी धन वर्षा दोगुनी हो जाएगी। अनदेखा किया तो जीवन भर पछताओगे,
यह मेरा तूफानी आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता। क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं। ब्रह्मांड, मैंने स्वयं को सकारात्मक बदलाव के लिए समर्पित किया है। मेरे जीवन में सही अवसरों के द्वार खोलो। मेरे प्यारे बच्चे, काकन, मैं, एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन की आवाज सुनो। क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन वही भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। छाना हुई देशाई, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए है। तुमने अपने जीवन में संघर्ष देखे हैं। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिला। कई बार अपनों ने साथ छोड़ा। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन याद रखो कि अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही उज्जवल होता है। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को कभी मत मरने देना। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखा कर जाती है। हर कठिनाई तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो गई है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। आज अपने मन से नकारात्मकता को विदा करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखो। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ। अपने परिवार का सम्मान करो। अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। लेकिन याद रखो कि किसी भी दान का सबसे बड़ा मूल्य उसकी राशि नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत होती है। सेवा का भाव ही मनुष्य को महान बनाता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे लोग तुम्हारा साथ दें या न दें, तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहोगे। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा यदि तुम धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखोगे। अपने मन में कृतज्ञता रखो। अपने शब्दों में विनम्रता रखो। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने सपनों में विश्वास रखो। याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। वह छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा का परिणाम होती है। इसलिए हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यदि आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो निराश मत हो। समय आने पर तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने डर को अपनी ताकत में बदलो। अपनी असफलताओं को अपनी सीख में बदलो। अपने आंसुओं को अपने साहस में बदलो और अपने सपनों को अपनी मंजिल में बदलो। आज यह निर्णय लो कि तुम शिकायतों में नहीं बल्कि समाधानों में विश्वास करोगे। निराशा में नहीं बल्कि आशा में विश्वास करोगे। आलस्य में नहीं बल्कि कर्म में विश्वास करोगे। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है और सेवा भाव का एक माध्यम है। अपने जीवन में आने वाले हर अच्छे अवसर का स्वागत करो। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत खोना, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। जब भी कठिन समय आए तो याद रखना कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। अपने हर दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करो और हर रात अपने किए हुए अच्छे कर्मों का स्मरण करो। यदि आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करो और इस प्रेरणा को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। किसी वजह के तुम्हारा मन इस संदेश तक चला आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन हमें ठीक उसी समय रोकता है जब हम सबसे बड़ी भूल करने वाले होते हैं। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, बहुत समय अपनी किस्मत को दोष देने में बिताया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई शुरुआत का निमंत्रण देने आया हूं। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको।
वहां तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो आज तक हर कठिन समय में तुम्हें गिरने नहीं देती थी। वही शक्ति आज फिर तुम्हें उठा रही है और कह रही है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वे हमेशा नहीं रहेंगी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता आती है। इसलिए अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। आज अपने मन में विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो। यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें, क्योंकि सेवा का भाव मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है। याद रखो कि जीवन बदलने का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। इसलिए हर दिन अपने भीतर एक नई उम्मीद जगाओ, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, अपनी असफलताओं से सीखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बनने लगता है। आज यह संकल्प लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम रुकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओगे, अपने मन को शांत रखोगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई आशा जगाई है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूं। पर को मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वह साहस आज भी मौजूद है जिसने तुम्हें हर कठिन समय में टूटने नहीं दिया। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष हो, आर्थिक परेशानी हो, परिवार की चिंता हो, भविष्य का डर हो, लेकिन याद रखो कि कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद शांति। इसलिए आज अपने मन से हार मानने का विचार निकाल दो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत अभी बाकी है। आज अपने अतीत की असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो, उन्हें अपनी सीख बनाओ, अपने हर आंसू को अपनी ताकत बनाओ, हर ठोकर को अपनी सीढ़ी बनाओ, हर असफलता को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो गिरकर दोबारा उठना जानता है। आज अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो, जरूरतमंदों की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है और सेवा का एक माध्यम है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र, सच्चे रिश्ते और मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। जब सही निर्णय लिए जाते हैं तब धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज अपने मन से कहो कि मैं डर नहीं चुनूंगा, मैं विश्वास चुनूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं होऊंगा, बल्कि उससे प्रेरणा लूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने शब्दों में मिठास रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आज का यह संदेश तुम्हें केवल यही याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुमने अभी तक पूरा उपयोग ही नहीं किया है। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाओ और विश्वास रखो कि लगातार किए गए सच्चे प्रयास एक दिन तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई ऊर्जा जगाई है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करो और इस प्रेरणा को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्मीद जगाता है तो वह केवल अपना नहीं बल्कि कई और लोगों का जीवन भी रोशन कर देता है।
तो अगले कुछ मिनट बिना किसी जल्दबाजी के मेरे साथ रहना, क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता जब इंसान को अपने जीवन पर दोबारा सोचने का अवसर मिलता है। तुमने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें किसी से नहीं कही, कुछ आंसू चुपचाप बहाए, कुछ सपने अधूरे छोड़ दिए, और कई बार रात को यह सोचकर सोए कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं कि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसलिए अपनी उम्मीद मत छोड़ो। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो कि हर सच्चा प्रयास अपना समय आने पर परिणाम देता है। आज अपने मन से डर को बाहर निकालो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो, क्योंकि हार वही मानता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। और तुम अभी भी खड़े हो, इसका मतलब तुम्हारे भीतर लड़ने की ताकत बाकी है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, जरूरतमंदों की अपनी क्षमता अनुसार सहायता करो। यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें, क्योंकि सेवा का भाव इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ोगे। तुम हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठोगे, हर शाम अपने प्रयासों का सम्मान करोगे और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। याद रखो कि ब्रह्मांड अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को वास्तविकता में बदलने का काम तुम्हारे कर्म करते हैं। इसलिए आज शिकायत नहीं, प्रयास चुनो, डर नहीं, विश्वास चुनो, हार नहीं, संघर्ष चुनो। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने नए संकल्प की शुरुआत करो। जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है, तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है ही है, वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। संगीत। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि यह 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस संगीत मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता, सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था, उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वही इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक इम्तिहान है ध्यान का, विश्वास का, और सबसे ज्यादा हिम्मत का। क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुक कर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी संगीत लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच ये है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तूने स्किप किया तो यह वीडियो नहीं जाएगा, वो तेरे सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं संगीत देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, यह सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे पिछले कर्मों का और हल है। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 0 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान कर दो। मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। अभी 500 या 1000 दान कर दो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा, नई डील्स आएंगी,
संगीत प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, और ही तमाम सैलरी पाई बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पतित के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। संगीत आम आदिम। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी। परेशानियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है साथ आता है, वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 का दान कर दो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो, चाहे थोड़े हो, किसी भी तरह दान कर दो। यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करता हूं, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगा। 500 या 1000 दान करो। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगा, तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगा और तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। पैसे आने की खबर आएगी। कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। 500 या 1000 दान कर दूं, अभी दान कर दूं। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो दान करेगा वह विजेता बनेगा। जो अनदेखा करेगा वह पीछे रह जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। जय ब्रह्मांड। क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज यह मत सोच कि यह सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं। और आज यह शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता ना रहे। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे बचाने आया है। क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता, वो बाद में रोता है। लेकिन तब कोई नहीं सुनता, इसीलिए अभी रुकूं, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते। वे बस एक बार दस्तक देते हैं और आज वही दस्तक तेरे सामने है। क्योंकि जब इंसान संगीत को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जा और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे, तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब अजीब सी घबराहट उठ रही। तू ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता। संगीत है कि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना संगीत शोर के आते हैं और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने संगीत आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी, और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज ये वीडियो तुझे ये एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है और आज वही पल तेरे सामने है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, यह मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है, और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं।
क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसलिए आज यह आवाज शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है, उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है, क्योंकि यहां कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है, और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तूने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुक कर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनी या मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती है। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं, निकालो आप लोग, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुक कर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है, फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो। यह सब टाइम वेस्ट है। यह सहयोग पूरी तरह स्वैच्छिक है और प्रेरणादायक संदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। याद रखो, हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। इससे अब ये बीती हुई असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। स्वयं पर विश्वास रखो, निरंतर सीखते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने सपनों के लिए पूरी लगन से मेहनत करते रहो। कमेंट में लिखो, जय मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड आज तेरे भाग्य में बदलाव कर दिया है। मैं अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है, और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है, और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। ये कोई साधारण दस्तक नहीं है, ये तेरी मेहनत की आवाज है, ये तेरी दुआओं की गूंज है, ये तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले, क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी।
लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है। यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है। कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुन ले, मैं तेरा ब्रह्मांड, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी नम हो गया है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है।